Hello friend, I am Srikant. Today I am presenting one very interesting topic nowadays, elimination of suicidal thoughts. एक्चुअली आज के जो इस दौर में जो कोरोना वायरस और जो लॉकडाउन के सिचुएशंस में लोग गुजर रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि लोगों को आर्थिक नुकसान ज़्यादा उठाने को मिला है, जिसके वजह से लोग जो निजी तबके के लोग थे, जो डेली वेजेस पर काम करने वाले थे, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले थे, उनको काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा और ये काफ़ी लंबा है, जिसके वजह से लोग गलत डिसीजंस ले रहे हैं और ये जो हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी ही ख़तरनाक की बात है, काफ़ी ही डेंजरस और काफ़ी डरा देने वाली सिचुएशंस है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रियली अभी तो प्रॉब्लम ज़रूर हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो हमारे साथ उनकी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, इट इज़ राइट। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो हम इस लॉकडाउन पोजीशन से निकल सकते हैं। बेसिकली कॉजिंग फैक्टर ये देखा जाता है कि किसी के पास जमा पैसा होता नहीं है, या डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग होते हैं, छोटे से उद्योग में काम करने वाले जो होते हैं, उनके पास पहले का पैसा कुछ भी नहीं होता, वो डेली खाते और कमाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कुछ लोग कि वो अच्छे जॉब में रहते हैं, अचानक वो जॉब बदल देते हैं, फिर नए जॉब में आते हैं तो और अचानक उनकी जॉब चली जाती है, तो वो पहले से कुछ बचा के नहीं रखते, जिसकी वजह से ये सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पाते, डिप्रेशंस में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जब चले जाते हैं लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आता है और अचानक हम सुसाइडल मोड में चले जाते हैं। तो हम आपको इतना ज़रूर कहेंगे कि ये ज़रूर है कि प्रॉब्लम्स हैं, मैं इनको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट भी बहुत सारे पॉलिसीज़ चला रहे हैं, लेकिन ये वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है, इट इज़ राइट। तो हमें इस पीरियड में अपने आप पर भरोसा रखना होगा, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं होने देना है। हमें ऐसे कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं जो हमें हमारे परिवार के लिए नुकसानदेह हो जाए। तो इसके लिए एक हमें करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, हमें थोड़े इस पोजीशन को देखते हुए ज़्यादा सोचना नहीं है कि कल क्या होगा। प्रेजेंट में देखें, बेसिक नीड्स को पूरा करने की कोशिश करें। जहाँ भी हो सकता है, अगर लोग गरीब हैं, नहीं उनके पैसे हैं, तो कम से कम गवर्नमेंट जहाँ कुछ सुविधाएं दे रही हैं वहाँ जाएं, उन सुविधाओं को ले अवेल करें, लेकिन गलत डिसीजन नहीं लें। बार बार ये नहीं सोचें कि अब क्या होगा, लॉकडाउन टूटेगा कि नहीं टूटेगा, मेरे जॉब रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सब नहीं सोचें, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ एक नई राहें भी हैं, ये भी हमें देखना होता है। आज जहाँ नौकरियां जा रही हैं, लोग डेली 30% सैलरीज कम कर रहे हैं, वो हटा रहे हैं, वहाँ आज बहुत सारे वैकेंसीज भी आने के मिल रहे हैं। वो बताया जा रहा है कि हमारे मेट्रो सिटीज़ में कहीं 20% जॉब की अपॉर्चुनिटी है, कहीं IT सेक्टर में ज़्यादा काम आएगा, कभी रिटेल आउटलेट में ज़्यादा काम मिलेंगे, फार्मा इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी, बहुत सारे ऐसे जो ग्रो करेंगे, उन्हें एप्ली को ज़रूरत है। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि लॉकडाउन पोजीशंस हैं, कहीं आना जाना नहीं है, लोगों को इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस पीरियड में हमें थोड़ा कॉम डाउन रहना है, काम रहना है, शांत रहना है, और शांति बनाए रखने में ही फ़ायदा है। हमें कोई भी जल्दीबाजी में नहीं ले, अपने राय ले, दोस्तों से हो सके मदद लें, जो आपके नियर डेयर हैं उनसे मदद लेने की कोशिश करें, कितने किसी भी तरह का हेजिटेशन ना रखें, कोई शर्म या नहीं करें, या मत सोचे कि मैं क्यों मांग रहा हूँ, मैं ये वो सारी चीज़ों को अभी भुला दीजिए। वो सारे गिले शिकवे जो दिमाग में थे वो सबको भुला दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ सोचिए कि इस पीरियड को हम किसी तरह से हैप्पीली काट लें, और आगे के आने वाले दिन में इससे बुरा नहीं आने वाला है। आपको ये मैसेज दे रहा है। देखिए, वो लोग जो नहीं समझते थे, जो केयरलेस की तरह रहते थे, इसको इनमें लेसन ले, सीखे कि हमें भविष्य के लिए कुछ बचाना पड़ता है, हमें भविष्य के रास्ते को बनाना पड़ता है। अगर कोई मददगार नहीं पहुँचे, अगर सपोज करो कोई मदद के लिए नहीं पहुँचे, तो क्या सबका सब इंसान अपनी जान दे देगा? नहीं, उतना देने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस सोचना है कि इस पोजीशन से कैसे निकलें। हम सबसे ज़्यादा हमें एक चार्ट बना के रखें कि इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट अर्जेंट, ये सारों का चार्ट बना के रखें। हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसके लिए है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें खाना है, हमें उनके लिए इन्वेस्ट करना है, हमें उन पर काम करना है।
उसके बाद एजुकेशन से, उसके बाद जहाँ रहते हैं हो सकता है उसके किराए हैं, उस पर काम करना है। धीरे धीरे अगर अपने इस लाइबिलिटीज़ को बांट दें और थोड़ा कम करें तो हो सकता है आने वाले दिन में आपको अच्छे दिन मिले देखने को। और कभी सोसाइटी, कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दोष देना या पॉलिटिकल पार्टी के बारे में क्रिटिसाइज करना या ज़्यादा न्यूज़ देख के अपने आप को भयभीत कर लेना, ये सारे चीज़ें अच्छी नहीं हैं। क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा जैसे हम गलत चीज़ का देखते हैं तो ब्रेन हमें उसी फॉर्म में रिलैक्स करती है। अगर हम ज़्यादा नेगेटिविटी सोचते हैं, ज़्यादा नेगेटिव के बारे में ध्यान आता है तो हम उसी फॉर्म में चले जाते हैं। क्योंकि ब्रेन ही एक ऐसा सिस्टम है, जैसे हम इसको अपने आप को डालेंगे ये वैसा रिएक्ट करेगा। तो आपके पास सपोज करें कुछ नहीं है, नथिंग, लेकिन फिर भी ब्रेन को ये मैसेज नहीं दे कि नथिंग, बहुत कुछ है, आने वाले और दिन में बहुत अच्छा होगा, ये मैसेज दे। न्यूज़पेपर भी पढ़े, हम समाचार भी देखें, लेकिन उससे भयभीत नहीं हूँ। हमें डिसीजंस लेने में या तुरंत का तुरंत डिसीजन लेने से आप अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। तो थोड़ा सोचें। प्रॉब्लम्स तो सभी के फील्ड में आते हैं, प्रॉब्लम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। क्योंकि दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि आज अगर अंधेरा है तो वो कल सुबह नहीं आएगा। ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हर बसंत के बाद, हर जाड़े के बाद बसंत नहीं आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो जो चीज़ है वो आज वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, कभी ऐसा नहीं होता है। मौसम में चेंजेज आते हैं, बदलाव आते हैं, तरीका है कि हम उसे फेस कैसे करें, उनको हम रीड कैसे करें। बहुत सारे लोगों के पास समझदारी होने के बावजूद भी वो परेशान हो जाते हैं, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कोई बात नहीं, राय ले, आपके आसपास जो पढ़े लिखे इंसान हैं उनसे राय ले, मशवरा, कोई तो कोई सोल्यूशन निकलेगा ना। इस तरह से अगर आप गलत डिसीजन लेंगे तो लोगों को भी भयभीत होते हैं, अपने परिवार को भी मुसीबत में डालते हैं, जिसके चलते बहुत सारी परेशानियां डे बाय डे बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, मुझे आपसे एक ही विनती है कि आप पैनिक ना हो, अपने आप को कंट्रोल में रखें और कोई गलत डिसीजन ना लें, है ना। तो मेरा कहना है, और फिर भी अगर किसी तरह कोई दिक्कतें हैं हो रही हैं, आपको परेशानी हो रही है, तो मेरा नंबर है, उस पर कॉल करें। मैं आपको फ्री में गाइड करूँगा और कैसे इस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन को आप फेस करें, कैसे निकलेंगे, मैं आपको गाइड करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, गुड नाइट माय फ्रेंड।